हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम यहाँ किस लिए जुड़े हैं कि सीएसआईआर नेट का कल आपका एग्जाम है। तो कल एग्जाम है तो हमें लास्ट टाइम में या लास्ट मिनट पर हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ाई तो पूरी कर चुके हैं लेकिन अभी इस टाइम पे हमारा जो पैनिक लेवल है बहुत हाई जा रहा है कि हम एग्जाम में क्या करके आएंगे क्या नहीं करके आएंगे, हमने याद किया है वो याद रहेगा भी कि नहीं, इस टाइप की कुछ थॉट्स हमारे मन में चल रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इस टाइम बहुत शांति से जो हमने रिवीजन किया है उसको माइंड में रख के सोचना है, बस। इसके अलावा हमें अब कुछ भी नहीं पढ़ना है क्योंकि कल आपके सुबह मॉर्निंग में एग्जाम है। आज का टाइम है, आपके पास कुछ आवर्स बचे हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं सोचना है। नॉर्मली शांति से आपको थोड़ा अच्छी वाली नींद लेनी है एंड फिर आपका जो भी याद किया है उसे माइंड में रखना है। ऐसे नहीं यही सोचने बैठ जाए कि हमने क्या याद किया है क्या याद नहीं किया है, वो भी रह रहा है वो भी छूट गया है, ऐसा नहीं करना है। पैनिक लेवल जो है आपका उसको बिल्कुल लो लेवल पर रखना है। ठीक है, तो हम लास्ट टाइम में हमें क्या क्या टिप्स देखनी है कि हमारा जो एडमिट कार्ड है कि हमें हमारा सेंटर कहाँ है, क्या क्या लेके जाना है, हमें सेंटर पर क्या नहीं लेके जाना है, तो वो सब चीजें क्या हमारे जो एडमिट कार्ड होता है उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है। इसके लिए क्या करना है, हमें जो हमारा एडमिट कार्ड है उसे रीड करना है बहुत अच्छे से। उस पे जितने भी इंस्ट्रक्शंस है उन्हें पढ़ना है और क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है वो सब हमें देखना है। फिर उसके बाद क्या है, हम एडमिट कार्ड ले लिया निकाल लिया, उसके बाद क्या है, हमारे हमारा जो सेंटर है वहां पर हमें 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले ही पहुंचना है। क्योंकि हम क्या करते हैं, लेट पहुंचते हैं तो हमारा जो पैनिक लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि हम टाइम पे नहीं पहुंचे तो क्या होगा। तो उससे क्या हमारे अंदर और भी टेंशन पैदा होती है। तो उसको कम करने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा एग्जाम सेंटर है, एग्जाम सेंटर पर हमें 1 आवर बिफोर क्या है पहुंचना है। एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के बाद हमें ये देखना है हमारा रोल नंबर कहाँ है कहाँ नहीं आया, कौन से रूम में हम हैं। उसके बाद हमें शांति से अच्छी जगह पर बैठना है। ऐसे नहीं वहां दोस्त बात कर रहे हैं उनकी बातें सुन रहे हैं हम लोग कि हम मैंने इतना पढ़ा है मैंने इतना नहीं पढ़ा है, तो वो सब चीजें सुन करके क्या आपका जो माइंड का जो टेंशन का लेवल है वो इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज। के लिए हमें क्या करना है, एक शांति वाली जगह पर बैठना है और सोचना है कि जो मैं पढ़ के आया हूँ बहुत अच्छा पढ़ के आया हूँ और इसी में से ही सब कुछ आने वाला है। हमें ये नहीं सोचना कि हमें कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, हमें हमारा जो पेपर स्टार्ट करना है वो कहाँ से करना है। तो हमारा जो पेपर है हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें वो स्टार्ट करना है। अगर आपकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी है तो हमें क्या है, बी पार्ट से स्टार्ट करना है, पार्ट बी। एंड अगर आपको लेंथी क्वेश्चन को पढ़ने में और मतलब थोड़ा ऐसे रिस्क सा लगता है तो हमें पहले क्या है, क्योंकि हम फ्रेश माइंड से जाएंगे एग्जाम सेंटर पर, एग्जाम देने के लिए हम बैठेंगे तो बिल्कुल फ्रेश माइंड रहेगा। तो उस टाइम हमें क्या करना है, अगर आपको लेंथी क्वेश्चन बाद में पढ़ने में जोर आता है या अजीब लगता है तो आप पहले पार्ट सी से स्टार्ट करेंगे, वरना अगर आपकी मेमोरी पावर अच्छी है तो पार्ट बी से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है वो चीज मैं पहले बता चुकी हूँ कि कितने आवर में हमें पार्ट सी को डिवाइड करना है और कितने आर में पार्ट बी को हमें डिवाइड करना है। पार्ट बी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 1 लाइन टाइप के आते हैं और जबकि पार्ट सी में बहुत लेंथी क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज्यादा। तो हमें क्या करना है, अच्छे से रीड करना है और अच्छे से टाइम देके उस क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्ट करना है। अब क्वेश्चन में क्या है, लास्ट में पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या है, कुछ लाइंस दी हुई रहती है, जैसे कि लास्ट में वो पूछता है ट्रू स्टेटमेंट में ट्रू बताना है कि करेक्ट बताना है या नॉट ट्रू। तो ये सारे वर्ड्स क्या है क्वेश्चन के लास्ट में रहते हैं। नॉट ट्रू का मतलब क्या पूछा उसने, ट्रू करेक्ट इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है, उसने क्या पूछा है हमें वो सब देखना है, या इनकरेक्ट या इनकरेक्ट। तो हमें ये सब चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, करेक्ट हमें करेक्ट आंसर देना है कि इनकरेक्ट देना है कि नॉट ट्रू बताना है कि ट्रू बताना है। इस सेंस में हमारे क्वेश्चंस में लास्ट में लाइन रहती है और थोड़ा वो डार्क सर्किल किया हुआ भी रहता है, थोड़ा डार्क रहता है क्वेश्चन की और लैंग्वेज की वजह। ठीक है, वो चीज हमें पढ़ के बहुत अच्छे से, क्योंकि हमें क्वेश्चन आता है पढ़ लिया ठीक है बहुत अच्छा आ रहा है हमें, लेकिन लास्ट में हम क्या नहीं देखते कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। तो हमें इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत केयरफुली हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है इस टाइप से, क्योंकि आते हुए क्वेश्चन को हम नेगेटिव में देके आ जाते हैं। फिर उसके बाद है हमें क्या करना है, स्टार्ट जो पेपर स्टार्ट करेंगे ऐसे पार्ट से स्टार्ट करना है जो कॉन्फिडेंटली आपको आता हो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें कॉन्फिडेंटली जो
क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, अगर उन्हें हम करते हैं तो हमारा जो पैनिक लेवल है बिल्कुल लो हो जाता है, बहुत अच्छे से हम क्वेश्चंस करने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमने स्टार्ट अगर ऐसे वाले पार्ट से पोर्शन से स्टार्ट किया हमारा क्वेश्चन पेपर, जो हमें आ ही नहीं रहा है, एक क्वेश्चन हमने किया वो नहीं आ रहा, दूसरे पे स्विच किए वो भी नहीं आ रहा, तीसरे पे किए तो भी नहीं आ रहा, फोर्थ पे जाकर अगर हमें आ रहा है तो वही हमारा क्या पैनिक लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है कि यार हमें 3 क्वेश्चन तो आए ही नहीं है, फोर्थ भी आता हुआ भी हम गलत कर जाते हैं, क्योंकि वहां हमारा दिमाग ऑलरेडी खराब हो चुका होता है। इसलिए हमें अगर पेपर स्टार्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले ऐसे वाले पार्ट को टच करना है जो आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो। प्रिपेयर्ड पार्ट से क्या करना है, हमें हमारा पेपर क्या है स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद क्या है, स्टार्ट कर लिया कॉन्फिडेंटली, हमें स्टार्ट करना है, चाहे पार्ट बी में आए आपको, चाहे पार्ट सी में आए या पार्ट ए में। अगर किसी का मैथमेटिक्स अच्छा है तो पार्ट ए से भी अपना पेपर स्टार्ट कर सकता है। उसके बाद क्या है हमारा, हमें कितना स्कोर का टारगेट करना है, हमारा स्कोर रहेगा 120 प्लस। अगर 120 या 130 प्लस अगर आपने मार्क्स अटेम्प्ट कर लिए, उसके बाद क्या है, आप सेफ साइड पर हो। अब सेफ साइड पे रहने के बाद क्या करना है, हम कुछ नेगेटिव के लिए या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि हमें 50-50% आ रहे हैं, जैसे 50% हमें आ भी रहे हैं, 50% वो नहीं भी आ रहा है, तो हमें इस टाइम पे क्या करना है, अगर हमने सेफ साइड को क्रॉस कर लिया है 120 प्लस या 130 प्लस, तो उसके बाद क्या है, हम थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। रिक्स अगर हमें नीड है तो हम क्या है रिक्स ले सकते हैं कि ठीक है हमारा 130 हम सेफ साइड पर है, तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, हम सेफ साइड पे रहने के बाद क्या है, हम थोड़ा बहुत रिक्स ले सकते हैं कि 150 तक भी हमारा क्रॉस हो जाए। बट हमें ये नहीं है कि 120 और 130 में ही हम रिक्स ले रहे हैं कि यार ये थोड़ा सा आता है, इसमें हमें 50-50 चांस लग रहे हैं तो थोड़ा इसमें चांस मैं ले लेता हूँ, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा आप करोगे तो आपने जो किया है ना उसको भी आप क्या है नेगेटिव में दे दोगे। तो हमें ऐसा चांस नहीं लेना है कि हम 120 जो बॉर्डर है उसी पर ही हम लाई कर रहे हैं, फिर भी हम रिक्स ले रहे हैं कि नहीं हमें 50-50 आता है, तो वो वाला चांस हमें बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो उसे छोड़ देना है, बट हमें रिस्क नहीं लेना है जब तक आपको नीड ना हो। इस तरह से क्या क्या हमें क्या करना है क्या नहीं करना, एग्जाम सेंटर पर एडमिट कार्ड में सारे इंस्ट्रक्शंस जो है लिखे हुए हैं, आप उसे केयरफुली रीड कीजिए। एग्जाम सेंटर पे जो है 1 आवर पहले पहुंचिए। स्टार्ट हमें कौन से पार्ट से करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पार्ट बहुत अच्छे से आता है कि कौन सा नहीं आता है। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स जो है उसे बहुत केयरफुली रीड करना है। एंड उसके बाद क्या है, हमें पेपर जहां स्टार्ट करना है, जो प्रीपेयर्ड पार्ट होता है उसी से स्टार्ट करना है। एंड देन स्कोर हमारा अगर 120 प्लस या 130 प्लस चला जाए, सेफ साइड पर जाने के बाद हम थोड़ा रिस्क ले सकते हैं 50-50 वाला भी कि ठीक है ये हमें आता है, हम कर सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, इसी तरह से पार्ट ए भी आप कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट का मैंने वीडियो इससे पहले बनाया कि आप कैसे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे हम हमारे पेपर को टाइमली पूरा कर सकते हैं। ऐसे नहीं हम एक ही क्वेश्चन में पढ़े हैं उसी को पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। टाइम का बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। एंड उसके बाद क्या है, हमारा जो एग्जाम सेंटर पर जो इंटरफेस होता है ऑनलाइन मोड पर, तो वो कैसा दिखता है ये देखिए। मैंने स्क्रीनशॉट लिया इंटरफेस का। यहाँ देखो कैंडिडेट का नेम मतलब तुम्हारा नाम आएगा, तुम्हारा सब्जेक्ट आएगा, लाइफ साइंस, एंड हमारे पास कितना टाइम, यहाँ पर हमारे पास टाइम चलता रहेगा। ठीक है, जैसे कि 2 आवर 59 मिनट। इस तरह से यहाँ हमने विजिट नहीं किया है वो क्वेश्चन है, या हमने आंसर नहीं किया है वो वाला कॉलम है। अगर हम आंसर कर देते हैं किसी क्वेश्चन को, तो यह वाला जो कॉलम है हमारा वो किस कलर का हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ग्रीन कलर का। अगर हम आंसर नहीं करते हैं, नॉट आंसर, तो ये हो जाएगा हमारा रेड कलर का आएगा। फिर है मार्क फॉर रिव्यू। तो मार्क फॉर रिव्यू का मतलब क्या होता है, ये है पर्पल कलर का बॉक्स। इसमें क्या है, जस्ट जस्ट सपोज आपने किसी क्वेश्चन को कर दिया और उसके ऊपर हमने सही आंसर भी कर दिया, उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसको मार्क फॉर रिव्यू उसके अंदर हमने डाल दिया, ये वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर डाल दिया, तो यहाँ क्या है पर्पल कलर का बॉक्स बन जाएगा। अब ये जो हमने किया है आंसर, ये हमारा करेक्ट या इनकरेक्ट आंसर में इंक्लूड नहीं होगा। ये ऐसे हो जाएगा अगर आपने इसका ये मार्क फॉर रिव्यू नहीं हटाया, अगर आपने इसको कर भी दिया क्वेश्चन को, फिर भी क्या है इसको सीएसआईआर नहीं मानेगा, क्योंकि आपने ये मार्क किया है, इस वजह से नहीं मानेगा। इसलिए आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप करते हो रखते हो करके, तो हमें क्या करना है, इनको फटाफट चेक करना है। रियल में आ रहा है आपको तो इसको रखना है, नहीं आ रहा है तो मार्क फॉर रिव्यू को हटाना है और क्लियर रेस्पॉन्स कर देना है कि भाई रियल में हमें नहीं आ रहा है। अगर आपने करेक्टली कर दिया है क्वेश्चन, तो यहाँ ग्रीन कलर का बॉक्स बन के आ जाएगा, आंसर आपने किया है तो ग्रीन कलर का, एंड यहाँ पर सबमिट
पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपको हमारा जो इंटरफेस है वो भी मैंने दिखा दिया है कि किस टाइप से आपको करना है, किस टाइप से नहीं करना है। अगर मार्क फॉर रिव्यू है, इसका आपको बहुत अच्छे से केयरफुली ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, मार्क फॉर रिव्यू लगा देते हैं, आंसर भी कर देते हैं, तो उसको सीएसआई या नेट क्या कंसिडर नहीं करता है कि आपने इसको किया है कि नहीं किया है। तो इसके लिए क्या है, आपको या तो इसको वापस से चेक करना है कि यह हमने सही किया है कि नहीं किया है, या फिर मार्क फॉर रिव्यू को हमें हटा देना है, क्लियर रेस्पॉन्स कर देना है। ठीक है, आ रहा है तो हमें सबमिट करना है, नहीं आ रहा है तो क्लियर रेस्पॉन्स। ठीक है, इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। नहीं कोई आंसर किया तो रेड बॉक्स बन जाएगा, आंसर किया है तो ग्रीन बॉक्स बन जाएगा, और आपने कितने क्वेश्चंस पर विजिट नहीं किया है तो वहां भी इस तरह से इसकी नंबरिंग चलती रहती है। आई होप आपको ये जो इंटरफेस मैंने दिखाया है वो समझ में आया होगा। यहाँ आपकी फोटो आएगी, ठीक है, यहाँ आपका टाइम। आई होप एग्जाम से रिलेटेड जो भी मैंने टिप्स दिए हैं आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए जो इस एग्जाम से रिलेटेड तैयारी कर रहा है, एंड इस पर कमेंट कीजिए जो भी आपकी राय है। आगे मुझे किस टाइप की वीडियो बनाने हैं नहीं बनाने हैं आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।